हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 2026 का राशिफल, कर्क का, सिंह का और कन्या राशि का। आज के वीडियो में इन तीन राशियों का 2026 का राशिफल क्या होने वाला है। और दोस्तों, केवल बता करके छोड़ूंगी नहीं, आपको विश्वास से, कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ कि यदि आप 2026 में कुछ विशेष उपाय राशियों के राशिफल के अंत में बताऊंगी, जिसको कि आप पूरे वर्ष करते रहिएगा। किसी भी ग्रह का परिणाम जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इसे ध्यान से सुनते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर दीजिएगा। और जैसा कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, वो सारी बातें आज के वीडियो में आपको बताती हूँ। तो राशियों के क्रम में आज की पहली राशि है हमारी कर्क राशि। यदि ये वीडियो कर्क के बारे में है, और कर्क राशि वालों को बता दूं आपको कि अब तक आपने बहुत झेला, बहुत संघर्ष, बहुत समस्याएं आपने देखी, लेकिन ये राशि आपको, ये साल आपको 2026 बहुत कुछ देने वाला है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसा योग बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि हंस महापुरुष योग बन रहा है। यदि थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो ये साल आपको चांदी देने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियां देने वाला है। और यदि मोटे शब्दों में कहूं तो 2026 की ये सबसे प्रसन्न, खुशहाल और सबसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने वाली ये राशि है, क्योंकि हंस महापुरुष इस तरह योग इस तरह तो जाता नहीं है। तो आइए राशियों का थोड़ा सा स्थान जान लेते हैं कि कौन सी राशि किस भाव में है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, इसमें मेन चीज़ गुरु को बता दूं आपको कि गुरु आपकी ही राशि में है और ये हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। अब बात आती है कि इस योग में होता क्या है। तो देखिए, जो लोग शादी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, उम्र ज़्यादा हो गई और शादी नहीं हुई थी, थोड़े से प्रयास में इस बार आपकी शादी पक्की हो जाएगी। और जिन लोगों के बेटे बेटियों के विवाह में विलंब हो रहा था, उनके बेटे बेटियों के विवाह भी होंगे। और जो लोग लव मैरिज के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, वो थोड़े प्रयास में घर वाले मान जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की। तो देखिए दोस्तों, पैसे की कमी इस वर्ष तो आपको नहीं होने वाली है। हाँ, आपने पहले काफ़ी झेला है, काफ़ी समस्याएं परिवार को लेकर भी आपके जीवन में आई हैं, लेकिन इस साल आप उनमें राहत देखेंगे, उन समस्याओं में आप कमी देखेंगे। एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी बात आपको बहुत चुभती होगी, बहुत लगती होगी। तो ये 2026 का मूल मंत्र आपको बताने जा रही हूँ कि आप इस विशेष जो जिसकी बात आपको चुभती है, बस उनकी बात को आप किनारे करें। क्योंकि अगर आप सावधानी न बरतें और इन चीज़ों को न समझें, तो थोड़ी सी आपको नसों से जुड़ी हुई समस्या या माइग्रेन वगैरह टाइप की समस्या आपको आ सकती है। तो इस चीज़ को समझें। अब बात उनकी कर लेते हैं जो व्यवसायी हैं। तो देखिए, व्यवसाय में तरक्की मिलने वाली है। अगर पार्टनरशिप में भी अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपका जो रुझान बढ़ेगा, आपके कार्यों में उन्नति होगी। तो सब मिलाकर आज देखें, इस 2026 में देखें, तो अगर आप मिट्टी को छू देते हैं, तो वो भी आपके लिए सोना बन जाती है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखें। अब देखिए, गुरु अगर सही स्थान पे हो, तो वो आपकी संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, बाधाएं दूर कर सकता है। तो अगर गुरु की बात करें, तो वो आपके संतान पक्ष से भी खुशहाली देने वाली है। अगर बच्चों के कोई एग्जाम वगैरह थे, नहीं निकल रहे थे, तो वो निकलेगा। और जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वो इस बार 2026 में अपने जीवन में प्रसन्नता देखेंगे, खुशियां देखेंगे। और भगवान की कृपा रही तो किलकारी गूंजेगी, अगर कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा दोस्त न रहा तो। हाँ, जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे थे और प्रमोशन के लिए बहुत प्रयासरत थे, उन्हें इस बार प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन निश्चित तौर पे मिले, इसके लिए आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। बाकी देखिए, बहुत अच्छे अच्छे योग निकल जाते हैं यदि हम प्रयास न करें तो समय अच्छा है। कहा जाता है ना कि लोहा गर्म है तो चोट मारो। समय अच्छा है, आप अपना प्रयास करिए और ये छोटे छोटे कार्य उपाय जो बता रही हूँ उसे करते जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, जो लोग पूजा पाठ करते थे कर्क के और उनको परिणाम नहीं मिल रहा था, इस बार एक मानसिक शांति का अनुभव आप देखेंगे। आपकी पूजा पाठ का अचानक से आपको फल गुरु देने लगेंगे, क्योंकि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो। और जो भी पूजा पाठ, धर्म कर्म आप कर रहे थे, वो आपकी जो है वो आपको उसका फल मिलने लगेगा। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी और काफ़ी टाइम से प्रयासरत थे, वो उन लोगों को नौकरी मिलेगी। तो नौकरी मिलने के भी योग है। सब मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए 2026 का ये सबसे शुभ राशिफल है, और आपके लिए निश्चित तौर पे ये राशिफल
निश्चित तौर पे सकारात्मक होगा। अब कुछ विशेष चीजें आपको बता देती हूँ ताकि ये फल और बढ़ कर के आपको मिले। देखिए, कदापि आपको जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, क्योंकि 7वें के राहु आपको नुकसान करेंगे। तो इसलिए ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं, जितनी आवश्यकता है उतने फोन का इस्तेमाल करें। कुछ लोग बहुत रात रात तक फोन को लेते हैं, फोन लेकर के और टीवी देखना, ये सब करना, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। फोन से या इस तरह की इलेक्ट्रिक चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना करके आपको रहना है। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाइए। पूरे साल हो सके तो प्रतिदिन या सोमवार सोमवार को शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए और चांदी धारण करिए। चांदी गले में, हाथ में, कहीं भी चांदी धारण करेंगे तो ये 2026 आपके लिए 100% शुभ होगा। तो चलिए अब राशियों के क्रम में जान लेते हैं हम दूसरी राशि, यानी आज के क्रम की दूसरी राशि सिंह राशि। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सिंह राशि के लिए बोलूं कि आजकल आप पे ठैया चल रही है और थोड़ी समस्याएं आपको लगी हुई हैं, जैसे पेट की समस्या लगी हुई है। जो लोग थोड़ा सा उम्र उनकी ज़्यादा है, उनको जो है वो ऑपरेशन वगैरह की नौबत भी आई है, लेकिन घबराए नहीं। ये समस्याएं थोड़ा सा संघर्ष आपको देगी जरूर, क्योंकि साढ़े साती हो या ढैया हो, ये बिना संघर्ष का जाती नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये समझने वाली बात है। और आपकी राशि ये 12 राशि में सबसे साहसी राशि कही जाती है। सूर्य की राशि है और सबसे साहसी राशि कही जाती है। और निश्चित तौर पे मानिए तो इन राशि में जिन लोगों के सूर्य मजबूत होते हैं वो इस धरती पे राज करते हैं। तो घबराना नहीं है। समय विपरीत है, लेकिन समय को ध्यान से रखिए। और 2026 में बेशक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपकी की गई मेहनत का वही आगे चलकर परिणाम मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है और लगातार अपना मेहनत संघर्ष करना है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर आप जानेंगे कि क्या फल मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस साल आपकी राशि से 8वें में शनि बैठे हैं, अष्टमें शनि है। और अष्टम भाव को दोस्तों ज्योतिष में मारक भाव भी कहा जाता है। 8वें में शनि का गोचर आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। और गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव यानी व्यय भाव, खर्चे का भाव। तो अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा वो आपको बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शनि जो आते हैं वो हमारे कर्मों का फल बेशक देते हैं, लेकिन एक चीज़ आप समझिए, जब भी कोई मतलब जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करता है तो वो बिना किसी कठिन परीक्षा से गुजरे हुए कभी भी प्राप्त नहीं करता है। और विश्वास मानिए, ये परीक्षा है आपकी, जीवन की कठिन परीक्षा है। जैसे आप इससे निकलेंगे आपके जीवन में उन्नति होगी, रोशनी की एक नई किरण होगी। तो घबराए नहीं, ये टाइम भी आपका कट जाएगा। अब देखिए, शनि जो है वो आपके 8वें भाव में बैठे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये रोग लाते हैं, ये समस्याएं लाते हैं। तो समस्याएं क्या आ सकती हैं, जो हड्डियों वगैरह की दिक्कत जिनको पहले से है वो और बढ़ेगी, नहीं है तो नई परेशानी आ जाएगी, नसों की दिक्कत आएगी, पेट की समस्या आएगी। और गाड़ी वगैरह आप बहुत सावधानी से चलाएं। अगर वाहन चलाते हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो, क्योंकि हर कोई चलाता है, थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि चोट चपेट इस वर्ष 2026 में लगने के योग हैं। अब आइए बात कर लेती हूँ आपके धन की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, धन तो मतलब आएगा, थोड़ा रुक रुक करके आएगा, अटक अटक के आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन इस साल आप सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। दवाइयों में, कोर्ट कचहरी मुकदमे में, इस तरह की चीज़ों में आपका धन बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इन सब से बचने का प्रयास करें। बचने का प्रयास आप करेंगे, लेकिन कुछ विशेष उपाय भी साथ में करते रहें, जिससे कि आपका जीवन मधुर होगा और उच्च होगा। ढैया के दौरान आपको हर शनिवार को पीपल की पूजा करना जरूरी है। साथ साथ दोस्तों एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि इन साढ़े साती में आप शनिदेव की पूजा के साथ साथ आप रविवार का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। तो रविवार का हो सके तो आप व्रत भी कर सकते हैं, रविवार का दान भी कर सकते हैं। सूर्य की पूजा आराधना आपके लिए सबसे उत्तम फल देने वाली होगी। तो उपाय तौर पे यही करना है दोस्तों। और मोटे मोटे तौर पे मैं बता दी, घबराना नहीं है, कोई भी समय आता है वो कटता है। तो चलिए अब राशियों के क्रम में हम जान लेते हैं कन्या राशि की। सबसे पहले तो जानते हैं ये राशि बड़ी सौम्य होती है।
ये राशि सौम्य होती है और जितना भी मैं कुंडली देखती हूँ एक चीज मेरे अनुभव में आती है कि ये राशि कमाती है तो दूसरों के लिए कमाती है। ये राशि ज़्यादातर लोगों की मदद करती है, ज़्यादातर लोगों को अपने खर्चे से ज़्यादातर लोगों का पेट पालती है, ऐसी ये राशि होती है। और कुछ मामले में तो ये राशि थोड़ा सा जिद्दी टाइप की होती है, लेकिन विशेषकर हम लोग जानेंगे आज 2026 में इस राशि का हाल क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, शनि आपके 7वें भाव में रहने वाले हैं और गुरु आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं। तो 7वें भाव में जो शनि रहने वाले हैं वो थोड़ी सी अड़चन पैदा करेंगे, लेकिन अड़चन किस भाव में पैदा करेंगे, आपके जो शादीशुदा जीवन होगा उसमें थोड़ा सा तनाव पैदा करेंगे। और गुरु जब आपके 11वें भाव में है दोस्तों, तो ये लाभ का भाव, आय का भाव कहा जाता है। तो धन तो इस साल आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है, धन आप इस साल कमाएंगे। लेकिन घरेलू जो विवाद है वो आपको बहुत टेंशन देगा। घरेलू विवाद, शादीशुदा जीवन हो सकता है अड़चन में चले, समस्याएं चले, तो थोड़ा सा इस प्रकार के तनावों से आपको बच करके रहना है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है इस साल। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और विशेषकर स्वास्थ्य में जैसे दर्द वगैरह की शिकायत, पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह की शिकायत आपको लगी रहेगी। कोई ऑपरेशन वगैरह कराया था तो उसका ध्यान अच्छे से रखिएगा। जो भी दवाइयाँ या जो भी अपने ट्रीटमेंट है उसको कायदे से लेते रहिए। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, गुरु 11वें में है, तो ऐसे में आपके अगर विवाह नहीं हो रहा था तो वो विवाह आपका जल्दी से तय हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और साथ साथ अगर संतान आपका कहना नहीं मान रही थी तो वो थोड़ा आपको समझने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, पहले से बच्चे में और मेरे में जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ी हैं, शायद बच्चा मुझे समझने लगा है। तो अगर नहीं समझ रहा है तो प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, वो चीज़ें आपकी सफल होते हुए दिख रही हैं। थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको दोस्तों, इस बार आपकी आय एक से अधिक बनने वाली है। तो आय के नए स्रोत आपके खुलने वाले हैं। तो अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था वो इस साल यदि प्रयास करें तो उनको अच्छे पद पर, मतलब उनको प्रमोशन मिल सकता है, अच्छे पद पोस्ट पे वो जा सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको ध्यान ये रखना है कि हरा मूंग आप हर बुधवार को पक्षियों को खिलाएं। और दोस्तों, संभव हो और कहीं किन्नर मिले तो उनको हरा वस्त्र, हरी चूड़ियाँ ज़रूर दान करें। और हो सके यदि आप अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में और अच्छा बरकत चाहते हैं तो आप 1 रुपये का सिक्का उनसे लेकर के अपने पास रखिए। इससे आपको कार्य व्यवसाय में उन्नति दिखेगी। एक चीज़ आपको तनाव दे रही होगी दोस्तों, थोड़ा सा जो आपके ऑफिस का या जो जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल थोड़ा सा आपको तनाव दे रहा होगा, यानी राजनीतिक माहौल होगा। थोड़ा सा वहां आप उसके शिकार न बने, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किन्नरों को कुछ पैसे देकर 1 रुपये का सिक्का अपने जेब में रखते हैं। तो इससे आप होने वाले जो तनाव हैं, समस्याएं हैं, जो घरेलू तनाव हैं, विवाद हैं, इस तरह की समस्याओं से आप बच सकते हैं। और दोस्तों, पैतृक समस्याएं अगर आपकी चल रही हैं तो वो भी इस बार सुलझेगी। और गुरु की कृपा से आपका, मतलब ये साल पैसों से बहुत ज़्यादा आपको निर्भर बनाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे कम होंगे, और किसी तरह से आत्मनिर्भर आपको हर हाल में ये साल बना करके जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मैं मिलूँ अब आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।